please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ऊष्मा है, ऊर्जा है, क्योंकि वे युवा हैं जिनके हाथों में भारत का भविष्य है। इसी ऊर्जा को न्यूज 18 छत्तीसगढ़ सम्मानित कर रहा है कार्यक्रम यंग अचीवर 2018 में। इसी के साथ मैं अब आमंत्रित करती हूँ न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एडिटर प्रकाश चंद्र होता जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं हमारे बीच। जोरदार तालियों से स्वागत करें छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह साहब। न्यूज़ 18 की तरफ से, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ की तरफ से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को बहुत बहुत स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी 16 तारीख को ही एक विशेष कार्यक्रम में देश भर में जितने भी ईटीवी के चैनल था सबका एकरूपता लाते हुए सभी का नाम न्यूज़ 18 कर दिया गया है। और न्यूज़ 18 में आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ की तरफ से। हमारी जो इस दौर, इस जो परिवर्तन रहा, जो रीब्रांडिंग, जिसको हम लोग अगर टर्मिनोलॉजी की बात करें, जो रीब्रांडिंग हुआ है, उसका एक ऑडियो विजुअल भी हम यहाँ दिखाना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दर्शक सभी लोग देखिए उस एवी को कि किस तरह से हमने अपने आप को रीब्रांडिंग किया है। देश में जितने अखबार नहीं पढ़ते उससे ज़्यादा दर्शक न्यूज़ 18 के ही है। ये बता रहा है कि हमारी पहुंच कितनी है और हम कहां तक पहुंच सकते हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में अगर मैं कहूं, अक्सर हम अधिकार की बात करते हैं, हम राइट्स की बात करते हैं, पर हम उसके साथ संविधान हमको ये भी कहता है कि हम अपने दायित्व का भी सही निर्वहन करें। जब हम अधिकार की मांग की बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उस वक्त हम ये भी रखते हैं सामाजिक सरोकार में हम आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं। ये हमारी सामाजिक दायित्व भी है और साथ में सबसे बड़ा नेटवर्क होने के नाते हम अलग अलग क्षेत्र से जो लोग आए हैं, विकास के जो प्रतिबिंब हैं, जो आइकॉन है, उन लोगों को भी सम्मान करना हमारा एक दायित्व होता है। और हम आज उसी के लिए यहीं पे सब इकट्ठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पोडियम आपका है, मैं आपको आमंत्रित करता हूं स्टेज पर। जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने पिछले 15 साल में छत्तीसगढ़ के विकास को एक नया आयाम दिया है। और अब बारी है हमारे अचीवर्स के सम्मान की। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी हमारे स्टेज पर श्री सचिन गर्ग एमडी और श्री उदित अग्रवाल, डायरेक्टर सार्थक टीएमटी, लीडर्स इन स्टील टीएमटी ऑफ सेंट्रल इंडिया।
मुख्यमंत्री जी, हम चर्चा कर रहे थे 12 साल के या 18 साल के, हम लोग अलग अलग दौर के हिसाब से बात करते थे। पर एक बात, आज जितने लोगों को यहाँ पे मोमेंटो मिला है, सम्मानित किया गया है, ये भी आप ही का ही एक अचीवमेंट है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाएगा जब आप एक बेहतर एनवायरनमेंट दे पाएंगे। मैं कहूँ अगर आर्थिक रूप से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इतना पैसा था ही नहीं, हम डेफिसिट बजट तब भी थे और आज भी है। तो फिस्कल मैनेजमेंट में ऐसा आपने क्या किए जो हमको यहाँ तक ले गया? देखिए, छत्तीसगढ़ के बजट का और बजट के असर आम जनता को क्या होता है, क्योंकि इकोनॉमिक में का ग्रोथ सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हम व्यक्ति को खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में और जहाँ हमारे 85% आबादी रहती है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत कैसे बनाएं। ये बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े नर्सिंग होम, चमचमाती हुई दुकानें, ये तब तक चलती है जब तक गांव की इकोनॉमी जिंदा होती है। गांव की इकोनॉमी यदि बैठ गई तो ये सारे बंद हो जाएंगे, सब में अंधेरा हो जाएगा। इसलिए बेसिक फंडा यही है कि व्यक्ति के उनके आमदनी कैसे बढ़ाया जाए, पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ कैसे हो, और ख़ास रूप से एक जो बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर और उससे एलाइड सेक्टर को कैसे मजबूत बनाया जाए। ये सेक्टर जब जैसे जैसे मजबूत हो रहा है तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है। पहले गांव में जितने एक गांव में साइकिल 10, 15, 20 साइकिल हुआ करते थे, उस गांव में आज जाते हैं तो 150 मोटरसाइकिल है। तो गांव की इकोनॉमी जहां 60,000 पंप थे, आज 4,70,000 पंप हो गए हैं। तो ये लोगों की क्रय क्षमता जब तक नहीं बढ़ेगी और उसके लिए कार्य योजना और उसके क्रियान्वयन से आर्थिक क्षमता बढ़ती है और उससे मार्केट बाजार में रोशनी दिखती है, उससे इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। और जीडीपी का ग्रोथ तभी संभव है जब नीचे स्तर में उस इनकम को बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाए। तो सभी सेक्टर को सामने रखकर आप जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, इकोनॉमी का ग्रोथ वैसी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है। पावर जैसे जैसे गांव में जाता है, सड़कें जैसे जैसे गांव में जाती है, कनेक्टिविटी जैसे गांव में जाती है, उसी प्रकार उसका ग्रोथ। बट इसको अगर इतने आसानी से आप जैसे कह रहे हैं, इतना तो आसान नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के आबादी को अगर बात करें, अगर हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस करें तो अनुसूचित जाति जनजाति छत्तीसगढ़ के आबादी के आधे होते हैं। दूसरे अगर बात करें, महिलाओं की जो आबादी है वो भी छत्तीसगढ़ की आधी आबादी है। ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जो प्रदेश बनने से पहले हम देखे हैं। बीजापुर का लिटरेसी रेट 16% हुआ करता था। बीजापुर दंतेवाड़ा अविभाजित की बात करें, 80% बच्चे या लोग कुपोषित हुआ करते थे। तो उस दौर से लेकर आज अनुसूचित जाति जनजाति और साथ में महिला की विकास या एम्पावरमेंट, जो पावर से एम्पावरमेंट की दौर की मैं बात कर रहा था, ये कैसे बैलेंस हो पाया? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो एजुकेशन को लेकर ही रहा। और एजुकेशन में हमारी स्थिति ये थी कि जो हमारा ड्रॉप आउट रेट था प्राइमरी टू मिडिल, करीब करीब छत्तीसगढ़ में 100 में 11 बच्चे जो होते, बच्चे या बेटे या बेटियां, वो शिक्षा से दूर हो जाते थे। 11% हमारा ड्रॉप आउट था। एजुकेशन का जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, प्राइमरी मिडिल स्कूल, पोटा केबिन खोले, एजुकेशन हब बना, ड्रॉप आउट रेट आप आश्चर्य करेंगे कि जो 11% था वो घट के 1% हो गया है। तो ये एजुकेशन में जब ग्रोथ होता है, स्कूल खुलते हैं तो बच्चे स्कूल ज़्यादा जाते हैं। बेटियों का यही स्थिति थी कि प्राइमरी टू मिडिल जाने के लिए बच्चियाँ करीब करीब 100 में 30-40 बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती थी, और स्कूल ना जाने का कारण उनके गांव से बहुत दूर स्कूल। तो उसके 3 उपाय करने पड़े। एक तो स्कूल उनके गांव के आसपास हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले जाए। दूसरा, उनके लिए बेटियों के लिए साइकिल योजना शुरू की, जिससे वो 4, 5, 6 किलोमीटर जा सकते हैं। इन 3 योजनाओं में फ़र्क ये हुआ कि उन बच्चियों में जो 30-35% बच्चियाँ ड्रॉप आउट कर जाती थी, मिडिल स्कूल से ऊपर पढ़नी थी, अब वो बढ़ के यदि 100 बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो एवरेज में 106 लड़कियां जा रही है। यानी 30-35% का जंप हुआ गर्ल्स एजुकेशन में, सिर्फ इन योजनाओं के साथ। उनके साथ सैनिटरी नैपकिन भी जोड़ दिया ताकि उनका संकोच खत्म हो जाए। मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, कॉलेज में सस्ते दर में उनको वहीं सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये संकोच के 4 कारण थे। शौचालय नहीं था, सब जगह शौचालय, सब जगह वहाँ पे पानी की व्यवस्था। तो
ये एक सेक्टर को आपको करना है तो नीचे स्तर से उसको मजबूत करते हुए आपको आने की ज़रूरत होती है। बहुत कम लोगों को याद होगा, देश में महिला या बालिका शिक्षा को बढ़ोतरी देने के लिए हमने शुरुआत किए थे सरस्वती साइकिल योजना, और उस वक्त मेरे हिसाब से 2004-05 की बात होगी, और उस वक्त के उप प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने आए थे और रायपुर में ही वो कार्यक्रम हुआ था। उस वक्त वो आपसे एक बात कहते, उसका आज तक पालन नहीं हो पाया। उन्होंने कहा था कि आप सभी बच्चियों को साइकिल दे रहे, जो मेरिट पे आएगा उनको 2 व्हीलर देने की बात कही गई थी। वो जो भी अंदाज में बोले हो, तो क्या अभी जो बच्चियां मेरिट पे आएंगी उस पर गौर करेंगे? उस पर हमने इससे आगे बढ़ के कार्य योजना बनाई कि जो गरीब परिवार की यदि लड़कियां हैं वो हायर एजुकेशन में जाना चाहती हैं, हायर एजुकेशन में जाती हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और बाकी जगह, वहाँ भी सरकार उनको 100% सपोर्ट करती है। तो यानी कॉलेज एजुकेशन गर्ल्स के लिए 100% फ्री है। जो हमारी करीब 45% आबादी के बच्चों उनको कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हायर एजुकेशन में जो जंप हुआ, मेरिट लिस्ट देखिए आप, किसी भी वो 12th का हो, किसी कॉलेज का हो, आपको देखें कि मेरिट लिस्ट में 10 में से पहले 7 नंबर में लड़कियों का नंबर ही लगता है। इसका मतलब है कि क्या जागृति आई है बेटियों में, क्या चमत्कार छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। हमने आरक्षण महिलाओं को पंचायत में 50% दिया, 55% नगरीय निकाय में पंचायत में महिलाएं जीत के आई। तो छत्तीसगढ़ की महिलाएं जागरूक हैं। उनके स्व सहायता समूह ने छत्तीसगढ़ में परिवर्तन ला दिया। महिला कमांडो ने पूरे गांव-गांव के अर्थव्यवस्था को, गांव के वहाँ की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेके ठीक कर दिया। तो छत्तीसगढ़ में जो जागृति महिलाओं के अंदर है, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप जिस प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, उनको 3% ब्याज दर में ऋण दिया जा रहा है, और जिस प्रकार वो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, ये परिवर्तन के केंद्र बिंदु यही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रदेश के ग्रोथ में कितना बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के साथ उत्तराखंड और झारखंड भी बने, और दोनों राज्यों की जो स्थिति है बहुत खराब है। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये कितना बड़ा फैक्टर रहा प्रदेश की ग्रोथ के लिए? देखिए, स्थिरता किसी भी राज्य के ग्रोथ के लिए, कोई भी मुख्यमंत्री हो, पॉलिसी बनाता है, उसके लिए फंड का इंतजाम करता है, उसके क्रियान्वयन करता है, उसे 5 साल 10 साल समय शुरुआत में लगते हैं, और यदि वो 3 साल में मुख्यमंत्री बदल गया, 2 साल में मुख्यमंत्री बदल, हमारे पड़ोस में 15 साल में 7-8 मुख्यमंत्री बदल गए। तो इतने मुख्यमंत्री बदलने से डेवलपमेंट में कितना असर होता है आप बाकी राज्यों में तुलनात्मक देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में इस 15 साल में 2 मुख्यमंत्री हुए। तो यदि स्थिरता रहती है तो पॉलिसी की कंटिन्यूटी रहती है, और जो हम टारगेट फिक्स करते हैं उसको अचीव भी करते हैं। तो स्थिरता का लाभ छत्तीसगढ़ को मिला है। अन्य राज्यों में भी जहाँ स्थिरता है, ग्रोथ तेजी से होता है। स्टील सेक्टर का बड़ा ग्रोथ मिला था पिछले दिनों में, आगे क्या, किस सेक्टर को ग्रोथ देखते हैं आप छत्तीसगढ़ में? अभी फिर वापस आ गया है, स्टील में भी बहुत पहले से बेहतर हो गए हैं, एल्युमिनियम भी अच्छा हो रहा है। अब मुझे लगता है कि कोर सेक्टर में जो बीच में कमी आई थी वो दूर हो गई है, और फिर से वो पुरानी स्थिति की ओर हम आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के वो इलाका है जहाँ पे हीरा मिलता है, सोना है, अलेक्जेंड्राइट है, टीन है, साथ में आयरन ओर भी है, और जहाँ जहाँ ये सब चीज़ है उसी जगह पर माओवादी बैठे हैं। बड़े बाधक है माओवादी, दिल दिमाग में डर पैदा करना उनका काम है। उसको कब तक समाधान हो पाएगा, क्या कर रहे हैं उसके लिए? देखिए, एक 30 साल 35 साल की पुरानी तकलीफ है छत्तीसगढ़ में, और विकास के सबसे बड़े बाधक भी हैं। पहले जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो हमारे पास ऐसा पुलिस बल ही नहीं था जो गुरिल्ला वारफेयर के लिए तैयार हो। नए पुलिस बल की स्थापना, उनको प्रशिक्षण, गुरिल्ला वार के लिए तैयार, अच्छे उनके लिए इक्विपमेंट, और धीरे धीरे सड़कों का जाल बिछा के अंदरूनी क्षेत्र में जाना। आज हम सुकमा बीजापुर के अंदरूनी क्षेत्र में सड़क बना रहे हैं। अंदरूनी क्षेत्र में प्रशासन की पहुंच है, राशन पहुंच रहा है, समझ धीरे धीरे डेवलपमेंट के रास्ते से ही हम जीतने की तैयारी में हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से सरगुजा का पूरा इलाका नक्सल समस्या से मुक्त हुआ है, बस्तर का भी करीब 90% हिस्सा में शांति है, बाकी 10% की लड़ाई चल रही है, और ये निश्चित रूप से इसमें 100% सफलता मिलेगी, और विकास को कोई रोक नहीं सकता, और बस्तर में शांति आएगी। इसके लिए बस्तर की जनता तैयार है। एक राजनीतिक सवाल है मुख्यमंत्री जी, शैशव से तरुणाई तक ले आए छत्तीसगढ़ को, एक और टर्म चाहिए। कौन कौन सा ऐसा काम है
जो अधूरा है जिसको पूरा करने के लिए आप चौथी बार की भी लोगों से कह रहे हैं कि एक और टर्म चाहिए? देखिए, अभी तो 15 साल की यात्रा में जो गैप था उसको भरने का काम हुआ है। राष्ट्रीय जो मानक हैं, इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, दूसरे सेक्टर का हो, उसको उस लेवल तक लाने में 15 साल, सड़क से लेकर बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी तो आधार बना है। छत्तीसगढ़ का एक मजबूत फाउंडेशन तैयार हुआ है। आने वाले 5-10 साल में एक भव्य इमारत बनाना है जिसकी कल्पना को साकार आने वाले 10 साल में करेंगे। तो ये शुरुआत के 15 साल में जो मेहनत, जो आधार बना है, बहुत ही मजबूत फाउंडेशन है। अब एक शानदार विकसित छत्तीसगढ़ का एक भव्य इमारत के रूप में कल्पना करें तो उसका स्वरूप निखरने का समय अब आया है। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहाँ पे स्थायित्व, स्टेबिलिटी और जिस हिसाब से विकास का पैमाना आगे बढ़ता रहा, ये आज खुशहाली है और उसी के प्रतिबिंब, उसके आइकन आप सभी लोग हैं। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी है हमारे अचीवर्स के सम्मान की। हमारे ग्रूमिंग पार्टनर हैं हेयर एंड केयर मिस्टर महेंद्र साहू, मोस्ट ट्रस्टेड हेयर एंड केयर वीविंग सेंटर अक्रॉस छत्तीसगढ़। आप सभी का ही बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया।